नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। यमन में दोस्तों एक संकट आ गया, वो देख लेते हैं हम लोग। यमन से एक न्यूज हमारे पास आई है। यमन में कौन कह रहा है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। क्या कह रहा है वो? यहाँ पर बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है यमन के संकटग्रस्त इलाकों में। जी हाँ, यमन में पिछले 10-12 सालों से एक सिविल वॉर चल रही है। हाउथी बनाम जो अरब ग्रुप है, या जो ईरान वर्सेस सऊदी अरब की लड़ाई है, एक प्रकार से कोल्ड वॉर का परिणाम है यमन के अंदर। इससे लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। ये कहना है यूएन की रिपोर्ट का। वो नई बात नहीं है, ऐसी रिपोर्ट यूएन की बहुत फ्रिक्वेंटली जारी होती है। लेकिन हमारे काम का कुछ और न्यूज़ है। आइए मैं पहले आपके लिए खबर को पढ़ दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों आपके साथ। यहाँ पर पहले मैं खबर पढ़ दूं, फिर मैं आगे चलता हूं आपके साथ इस खबर को लेकर। ओके, मैं चाहूंगा कुछ पॉइंट सुन लीजिए। तो यहाँ पर यमन की सरकार एक्सट्रीमली क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है दोस्तों। इनका मानना है कि कुपोषण का अत्यंत गंभीर स्तर आ चुका है यमन के अंदर। अब ये अत्यंत गंभीर क्या होता है, गंभीर क्या होता है, मध्यम क्या होता है, कौन से स्टैंडर्ड है? तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेल न्यूट्रिशन को, गंभीर भोजन की कमी को दिखाने के लिए स्केल चलती है। इसका नाम होता है आईपीसी स्केल। आईपीसी स्केल होती है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय स्केल मानी जाती है चेक करने के लिए कि किसी देश में भूखमरी का, पॉवर्टी तो नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर, हंगर का क्या लेवल है, उसको चेक करने के लिए आईपीसी स्केल होती है। आईपीसी स्केल यूएन के द्वारा तैयार की गई है, यूएन द्वारा तैयार की जाती है ये। और इसके क्राइटेरिया होते हैं कि भैया आपके यहाँ इतने लोग भूखे हैं, इतने परसेंट लोग भूखा भोजन नहीं मिल रहा है, इतने परसेंट लोगों को एक टाइम भोजन नहीं मिल रहा है, उसके आधार पर स्केल होती है। तो आईपीसी स्केल में कई लेवल्स होते हैं दोस्तों। उसी लेवल में बोलाते हैं हम लोग एक्सट्रीमली क्रिटिकल लेवल पर है यमन की क्राइसिस दोस्तों। वहां पर बड़े स्केल पर समस्या बनी हुई है। ठीक है, लगभग 34% हम बात करें दोस्तों, लगातार बढ़ती जा रही घटना है। वहां पर 6 लाख बच्चे दोस्तों, 1.25 लाख बच्चों के आसपास सीवियरली माल न्यूट्रिशन है, कहीं ना कहीं बहुत गंभीर रूप से कुपोषण, 1.25 लाख बच्चे वहां पर, ऐसा एक रिपोर्ट डेटा हमारे सामने कह रहा है। चलिए, तो स्केल दोस्तों कौन सा है? आईपीसी का स्केल होता है। आईपीसी का पूरा नाम है दोस्तों इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन। ये पार्ट है यूएन का दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके बारे में हम लोग। हमारे टाइम काम का ये है। आईपीसी क्या है जानने के प्रयास करेंगे आपके साथ हम लोग। यहाँ पर आईपीसी देख रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, आईपीसी काम आप लोग यहाँ पर, आईपीसी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, आईपीसी बोलते हैं शॉर्ट में। आईपीसी, पी फॉर फेज एंड सी फॉर क्लासिफिकेशन, और आई फॉर इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी। जी हाँ, तो एकीकृत खाद्य सुरक्षा फेज क्लासिफिकेशन। जी हाँ, कई क्लासिफिकेशन होते हैं इसके अंदर, कई बांटा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है कि बहुत ज़्यादा कुपोषण नहीं है, तनाव है, वहाँ पर तनाव है, कुछ लोग भूखे हो रहे हैं, संकट पैदा हो रहा है, आपातकाल पैदा हो गया, और यहाँ अकाल आ गया है। तो ऑफकोर्स 5 स्केल्स होते हैं यहाँ पर। मिनिमल है, स्ट्रेस है, क्राइसिस है, इमरजेंसी है, या फेमाइन का संकट है, अकाल का संकट है दोस्तों। जी हाँ, तो वहाँ पर देखा जाता है कितने लोगों तक भोजन पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, उसके आधार पर आईपीसी के स्केल होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली इमरजेंसी कंडीशन बन गई है दोस्तों यमन के अंदर। यहाँ पर बड़ी आबादी आपकी भोजन नहीं कर पा रही है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्राइसिस पैदा हो जाती है जब मानवीय आपदा पैदा हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा भोजन की कमी हो जाए, बहुत ज़्यादा कुपोषण बढ़ जाए, और आजीविका का कोई तरीका आपके पास ना हो, तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर संकट है यमन के अंदर आईपीसी स्केल में। आईपीसी को डेवलप किसने किया है दोस्तों? आईपीसी स्केल को डेवलप किसने किया वो सुन लीजिए। आईपीसी स्केल को डेवलप किया है दोस्तों यूएन ने। यूएन इसके साथ में दोस्तों यूएन की एजेंसीज हैं, प्लस कई एनजीओ हैं दोस्तों यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पास सरकारें शामिल हैं। तो तैयार किया यूएन ने मुख्यतः इसको, और उनके आधार पर हम लोग बताते हैं किसी देश पे कितना क्राइसिस है भोजन का। यहाँ पर हो पाएगा टॉपिक छोटा सा ये, क्या तैयार हो जाएगा टॉपिक? मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों यहाँ से, क्या आईपीसी का टॉपिक तैयार हो जाएगा हमारा ये? देखिए, लास्ट टाइम ही चर्चा में था, आपका आमतौर पर जो होते हैं ना कि कोई देश अकाल में है क्या नहीं, यही घोषित करता है। जैसे लास्ट इसने कहा था कि इथोपिया का टिग्रे का जो इलाका, इथोपिया का नॉर्दर्न पार्ट है टिग्रे, वहाँ पर हंगामा चल रहा है काफ़ी बड़े स्केल पर। इन्हें कहा था टिग्रे में फेमाइन चल रहा है। साउथ सूडान में फेमाइन पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कुछ साल पहले, तब इसी संस्था ने घोषित किया था साउथ सूडान में फेमाइन है, अकाल है। अभी बता रहे हैं यमन में गंभीर संकट चल रहा है। तो हो सकता है आईपीसी पूछने का भी तैयार रहिएगा आप लोग। आईपीसी क्या है दोस्तों, एक बार चेकआउट कर लेते हैं आपका संग। आईपीसी को लेकर हम लोग बातें यहाँ पर, आईपीसी क्या है दोस्तों? आईपीसी इनोवेटिव एक अप्रोच है अपने आप में।
मल्टी स्टेज इनिशिएटिव टू इंप्रूव एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग ऑन द फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्लासिफिकेशन तैयार होता है, जो सरकारें एनजीओ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और तैयार किसने किया? यूएन ने इसको तैयार किया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।